Hey, hi, hello friends. Today I'm back with Pravekshika 1 Model Paper February 2022. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए. Write down in 1 and 2 sentences for any 5. Number 1. कवि मैथिली शरण गुप्त किनको उदार मानते हैं? This is from the पद्य मनुष्यता. Number 2. अनंत की लहरें कहाँ टकराती हैं? This is from the वर्स मधुमय देश हमारा. नंबर 3. निराला जी ऐसा क्यों कहते हैं कि इतने जल्दी उनका अंत नहीं होगा? दिस इज फ्रॉम द पद्य अनंत द्वार. क्वेश्चन नंबर 4. क्या आदमी के मग में कोई विघ्न टिक सकता है? दिस इज फ्रॉम द पोएम कांटे में राह बनाते हैं. सुभद्रा कुमारी अपने निश्चित मार्ग में कैसे अड़ी है? दिस इज फ्रॉम द पोयम निश्चित मार्ग. राम नरेश त्रिपाठी संसार का शिरोमणि किसे कहते हैं? दिस इज 6 क्वेश्चन फ्रॉम वह देश कौन सा है. नंबर 7. बालकृष्ण राव किसे सांप कहते हैं? दिस इज फ्रॉम स्तुति का सांप. क्वेश्चन नंबर 8. पीले पत्ते ने अपने को कैसे पाला था? दिस इज फ्रॉम हम नव वसंत लगाएंगे. So friend, this was question number 1. Let's move to question number 2. किसी एक कविता का परिचय दीजिए. That means for write introduction of any one poem. Number 1 अनंत द्वार. Number 2 स्तुति का सांप. And number 3 निश्चित मार्ग. So we have to write the introduction. Question number 3. किसी एक कविता का सारांश लिखिए. That means write summary for any one. Number 1 वह देश कौन सा है? नंबर 2 जीव प्रदीप. नंबर 3 मनुष्यता. क्वेश्चन नंबर 4. किन्हीं दो पद्यांशों का संदर्भ सहित भाव समझाइए. दैट मीन्स फॉर एनी टू गिव द डेफिनेशन इंक्लूडिंग द मीनिंग एंड राइटर्स इफेक्ट. नंबर 1 वृद्ध का दया प्रभाव में बड़ा. दिस इज फ्रॉम द पोयम मनुष्यता. नंबर 2 हेम कुंभ ने उषा सवेरे भर डुलकाती सुख मेरे. नंबर 2 इज फ्रॉम द पोयम मधुमय देश हमारा. नंबर 3 इज तृषित धारा ने इसे पुकारा एंड इट कंटिन्यूज फर्दर. दैट इज फ्रॉम सुमिता नंदन पंत चिरंतन जीवन चक्र. देन वी हैव छिलका जीवन हरियाली पर. दिस इज अगेन नेक्स्ट. मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5. किन्हीं दो पद्यांशों का संदर्भ सहित भाव समझाइए. The question repeats in 5 again and it says that write the meaning and writer's effect for any two. हुबे आँखों में समाए नूर होकर and the following lines. This is from the poem second part खाक ए वतन. Number 2 is बाबी कुटे बावरे सांप न मारा जाए and the following lines are from कबीरदास. Then we have number 3 जो मधु दिने ते भरे माहुर देव नताओ lines. Then number 4 we have रही मन जीवा बावरी कही गई सरग पताल and the following is from रहीम के दोहे. Question number 6 कंठस्थ दोहे जो का त्यों लिखिए. Write as it is in the book. So we have to write this dohas. First one is Narpati Nase and we have to write till padhe nasai. That is from Brund ke dohe. And we will move to number 2 Barkat se harkat. From there to we write till hoi. And this is from the doha Tulsidas ji. Let's move to the question number 7. किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखो. Write any 3 questions in 5 sentences. Number 1 भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं? This is from the story जवाहरलाल नेहरू. Number 2 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किस परिस्थिति में हुई? This is from the chapter टॉर्च बेचने वाला. नंबर 3 प्रेमचंद की रचनाएं की विषय वस्तु कौन सी है? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर प्रेमचंद.
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, मुमताज ने अपने पति से क्या कहा और ताजमहल को किस बात का डर है? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ताजमहल की आत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत के अभाव में व्यक्ति का हाल क्या होता है? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर व्यक्तित्व रिटन बाय माखनलाल चतुर्वेदी। मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 2 टिप्पणियां लिखो। दैट मीन्स राइट योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द 2। नंबर 1 इज प्रयाग के साहित्य, नंबर 2 प्रसाद जी के नाटक, नंबर 3 द्विवेदी जी ने नौकरी पर लात मार दी, एंड नंबर 4 चुनाव का मौसम। सो वी हैव टू राइट एनी 2 फ्रॉम दिस। मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं एक पाठ का सारांश लिखिए। समराइज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1 जेम्स बॉन्ड इलाहाबाद में, नंबर 2 महाकवि प्रसाद, एंड नंबर 3 लोभ। सो वी हैव टू राइट द समरी फॉर एनी वन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं 3 संदर्भ का साहित्य व्याख्या लीजिए। दैट मीन्स राइट योर स्पीच फॉर एनी 3 इन द फॉलोइंग। नंबर 1, हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। सो वी हैव टू राइट अबाउट दिस इन योर ओन वे। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत माता। नंबर 2, योगी की समाधि की तरह मैं आगरे में यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को संजोने का प्रयास करता हूँ। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ताजमहल की आत्मकथा। मूविंग ओवर टू नंबर 3, जो कुछ समाज के भय से छिपकर किया जाता है वही पाप है। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर महाकवि प्रसाद। मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति अपने नियमों की अवहेलना को सहन नहीं कर सकती, जो ऐसा करता है दंड पाता है। सो फ्रेंड्स वी हैव टू राइट इन दिस। जो मनुष्य खाते खाते संतुष्ट नहीं होता, उसे अधिक खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए वैद्य ही आवश्यकता होती है। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर लोभ। So friends, this was today's video, and if you want answers, please comment me and I will come up with the answers. Good luck for your exams. Take care of yourself. Bye.